हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमाक्कड़ मैनिया। तो अभी हम खजुराहो में ही हैं। निकलने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ी बारिश भी हो रही थी। अब तो मौसम क्लियर हो गया, तो हम जा रहे हैं रिना वाटरफॉल और पांडव फॉल। तो आप तो अभी चलते हैं, आपसे रास्ते में कैचअप करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए रिना वाटरफॉल और यहाँ पे 455 चार्जेस लगते हैं, जिसमें व्हीकल का भी चार्जेस है और गाइड का भी चार्जेस है। गाइड यहाँ मैंडेटरी है, तो अभी हम गाइड जी के साथ चलेंगे और जानेंगे रिना वाटरफॉल और यहाँ पे जो रॉक फॉर्मेशन है वो कैसे हुए, कितने पुराने, उनके बारे में। जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे वहीं पे आपको गाइड मिल जाएंगे। तो हम अपने गाइड से मिले और उनसे जाना रिना वाटरफॉल के बारे में। ये नज़ारा जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर? हाँ, कभी जून से सितंबर, कभी जुलाई से सितंबर। जैसे आप इसमें हर जगह से फॉल देख रहे हैं, इस सीजन में इसको अपने इंडिया का मिनी नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। और एक होता है विंटर। विंटर में आप आएंगे तो जैसे ये इसमें ग्रैंड कैनियन है, ये अपने इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन है, वॉल्केनो, जो एशिया का इकलौता है। इसमें आगे क्रेटर भी देखेंगे और डिफरेंट तरह के रॉक्स दिखते हैं, लेकिन अभी सभी रॉक्स नहीं दिख रहा है। कुछ रॉक्स पानी से कवर्ड हो गए हैं अभी। इस नदी का नाम है केन। हाँ, इंग्लिश में कैन रिवर और हिंदी में इसको कर्णावती नदी। ये 125 किलोमीटर ऊपर ये विंध्याचल माउंटेन है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है कैना गाँव से। इसीलिए इसके इंग्लिश में कैन रिवर और हिंदी में कर्णावती बोलते हैं। फिर ये नदी 200 किलोमीटर नीचे यमुना नदी में मिलती है, उत्तर प्रदेश बांदा में, और यमुना जाकर के प्रयागराज संगम में मिलती है। सामने जो फॉल देखते हैं आप, ये 30 मीटर हाइट से बनता है। ये एक अंदर है वो 60 मीटर हाइट से बनता है। 60? हाँ। इसकी जो डेप्थ है नीचे, ये लगभग अभी 150 फीट गहरा पानी है। 150 फीट? हाँ, क्योंकि इसकी विंटर में जो डेप्थ होती है वो 32 मीटर होती है, 100 फीट करीब। अब 50 फीट करीब और बढ़ेगा। जैसे 2005 में जहाँ पे आपकी कार खड़ी है, यहाँ तक पानी था। अरे वो सबसे बड़ा फ्लड आया था। लास्ट ईयर अगस्त में ये जो पेड़ लगे हुए हैं, इधर तक पानी था। तो उस समय जब यहाँ तक पानी होता है तो फिर कोई फॉल नहीं होते हैं। कि अभी अपने इंडिया का ये मिनी नियाग्रा फॉल्स को बोलते हैं। और विंटर में तो आपको ये नहीं मिलेगा देखने के लिए, उस समय सिर्फ कैनियन देखने के लिए मिलेगा। जो वॉल्केनो कैनियन है ये विंटर में एशिया का इकलौता है। ये 5 किलोमीटर लंबी गॉर्ज है ये। 5 किलोमीटर? हाँ। फिर आगे जाके नदी फ्लैट होती है। इसी रिवर में घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे पानी में कोई भी नहीं रुक सकता है। और ये है वो वॉल्केनो वाली जगह जो यहाँ से वॉल्केनो एरप्ट हुआ था। यहाँ पे होता है? हाँ, ये क्रेटर है, ये क्रेटर। और ये 460 मिलियन वर्ष पुराना बताया गया। 460 मिलियन? जैसे यहाँ पर जियोलॉजिस्ट वाले आए, उन्होंने कार्बन डेटिंग की गई, उसके द्वारा जो हम लोग को जानकारी दी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी इधर से 110 मीटर डेप्थ है। इसकी 110? लगभग मेरे हिसाब से 90 मीटर पानी होना चाहिए। और इसमें ये 5 तरह के रॉक है। ये पिंक है जो है, ये ग्रेनाइट है जो किचन वगैरह में यूज़ होता है। ये पिंक वाला ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट का जो किचन वगैरह में अपन यूज़ करते हैं। फिर वहाँ देखेंगे ग्रे ब्लैक है, ये वाला बेसाल्ट है,
जिससे मूर्ति बनाई जाती है वॉल्केनो रॉक से, जिसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अच्छा। है। और इसके बाद वहाँ येलो कलर का है, वो पानी से थोड़ा सा यहाँ दिख रहा, कहाँ पे ये जो पानी आ रहा वो येलो येलो कलर का दिखता है, हल्का सा ग्रे सा पीला सा, वो डोलोमाइट है जो आयरन ओर होता है। डोलोमाइट। हाँ। और डार्क रेड है वो जैस्पर है, वो पानी के अंदर कवर्ड हो गया। और ये गोल्डन कलर का एक क्वार्ट्ज है जो पीछे आपको ये दिख रहा है, ये क्वार्ट्ज है, ये जो घड़ियों में यूज़ होता है, लेकिन इसमें 4 से 5% क्वार्ट्ज है और उसमें पूरा ग्रेनाइट है, क्योंकि क्वार्ट्ज जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जी। रेनी सीज़न के कारण केन घड़ियाल सेंचुरी बंद थी, जिसके कारण हम आगे नहीं जा पाए और आगे के पॉइंट मिस हो गए और हम केवल रेना वाटरफॉल ही देख सकते थे। तो हमने गाइड से रेना वाटरफॉल के बारे में जाना और उसके बाद उन्हें बाय बाय किया और उसके बाद कुछ देर रेना वाटरफॉल के व्यू को एंजॉय किया, जो कि बहुत खूबसूरत थे। मैग्निफिसेंट, अद्भुत, मज़ेदार। तो भाई लोगों, हमने 3 पॉइंट तो कवर कर ले रहे हैं वाटरफॉल के। ये केन घड़ियाल रिज़र्व में आता है और जो मानसून सीज़न है उसमें आप आगे नहीं जा सकते, कोई रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है कि पन्ना टाइगर रिज़र्व के अंदर आता है इसलिए, और जो घड़ियाल है वो भी इतने फ्लो में चले जाते हैं। तो आसपास के 3 पॉइंट है जो हमने देख लिए। बट ये है कि अगर आप इसकी एक्चुअल ब्यूटी देखना चाहते हो तो एक बार मानसून में ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आप विंटर में आओगे तो आप फ्लो कम होगा, लेकिन हाँ, जैसे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे मिलियंस ईयर्स है वो वॉल्केनो था और उसके इरप्शन से यहाँ पे ये जो रॉक फॉर्मेशन हुआ है, कैनियन बना है, वो उसी की वजह से बना है। तो विंटर में आप वो देख पाएंगे। तो विंटर और मानसून दोनों का अपना अलग चार्म है, तो आप उस हिसाब से आ सकते हैं। बट हाँ, मानसून में यह है कि आपको रॉक फॉर्मेशन दिखेंगे, बट वॉल्केनो के क्रेटर में पानी भर गया है तो वो नहीं दिखेगा, और एक बिल्कुल सही से रॉक फॉर्मेशन नहीं दिखेंगे और आप घड़ियाल रिज़र्व तक नहीं जा पाओगे। बाकी वाटरफॉल तो मानसून में बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम यहीं पे थोड़ा देर एंजॉय करेंगे और मतलब आप आराम से बैठ सकते हो, आधा पौना 1 घंटा आराम से वाटरफॉल को देखो, मज़े करो। तो हम भी वही करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे कैंटीन भी है, इसमें आप आराम से खा पी सकते हो। देखते हैं कुछ ठंडा मिलेगा तो लेने, क्योंकि बहुत उमस है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जाके लेते हैं कुछ खाने पीने का। हमने कैंटीन से कॉफ़ी ली और थोड़ी देर वहीं बैठे। आप कैंटीन से चाय, कॉफ़ी और मैगी ले सकते हैं, बट वहाँ पे लंच का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सही मौसम होता है, वैसे इस टाइम आने का भी सही था, ये देखने को मिल गया ना। हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि घड़ियाल सेंचुरी के गेट पे ही हमें कुछ नील गाय देखने को मिली। वैसे तो रेनी सीज़न में आपको एनिमल स्पॉट नहीं होंगे, बट अगर आप लकी हुए तो आप 1-2 जानवर स्पॉट कर पाएंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है, रेना वाटरफॉल केन घड़ियाल अभ्यारण्य में आता है। मानसून में तो बंद रहते हैं, बट हाँ, समर और विंटर में आप जा सकते हो। तो चलेंगे अब यहाँ से पांडव फॉल के लिए। पांडव फॉल में मिलते हैं।
तो दोस्तों अभी हम पांडव फॉल आ गए और इस पे अप्रॉक्सीमेटली एंट्री फी थी डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल और उसमें गाइड फी भी है। तो ऐसी सीढ़ियाँ हैं, ये उतर के जाना होता है। तो हमारे साथ गाइड है कुलदीप जी, उनसे पूछते हैं पांडव फॉल के बारे में। जी तो सर सबसे पहले नमस्ते। सर जैसे कि इस जगह का जो नाम पड़ा हुआ है वो महाभारत टाइम से रिलेटिव है, लेकिन उससे पहले ये क्या है कि सर ये पन्ना टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि जो पन्ना टाइगर रिजर्व छोटा सा पार्ट है तो ये पूरा कोर में आता है। कोर एरिया होता है एक डेंस फॉरेस्ट, तो एनिमल की एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कई बार यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर देखे जाते हैं। अधिकतर यहाँ पे समर टाइम में अधिकतर उनका मूवमेंट होता है और समर टाइम में ज़्यादा देखे भी जाते हैं। जी जी। और सर जैसे कि इस जगह का जो नाम पड़ा हुआ है पांडव वाटरफॉल, वो महाभारत टाइम से रिलेटिव है। तो यहाँ की ऐसी लोकल धार्मिक मान्यता थी कि जो महाभारत के 5 पांडव थे तो उन्होंने यहाँ पे वनवास के टाइम पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। इस वजह से इस जगह को पांडव गुफाओं के नाम से जाना जाता है। जी। सेकंड नंबर पे 2 वाटरफॉल बनते हैं। पहला जो सामने देख रहे हैं ये पहला वाटरफॉल है जो बारिश के ऊपर डिपेंड है। ये बारिश में तेज़ हो जाता है बारिश में तेज़ हो जाता है, गर्मी में कम हो जाता है। फिर ये वाला पानी यहाँ से आगे 7 से 8 किलोमीटर कैर रिवर में जाके मिल जाता है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। और जो कैर रिवर है उसका जो पुराना नाम था वो कर्णावती हुआ करता था। पहले क्या कि ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, अंग्रेज़ों का, तो उनसे नाम नहीं लेते बनता था कर्णावती, तो उन्होंने शॉर्ट में नाम कर दिया कैन। तब से वो कैन ही चल रहा है। जी। और दूसरा वाटरफॉल पांडव गुफाओं के पास बनता है। तो वहाँ पे जो बनता है वो नेचुरल है, वो स्प्रिंग वाटर पानी, वो 12 महीने 24 घंटे एक ही स्पीड से गिरता है, वो कभी बंद नहीं होता। आप कभी भी किसी भी मौसम में आएंगे उसकी जो गिरने की स्पीड होती है वो सेम होती है। बाकी इसके ऊपर टॉप पे देखेंगे तो पूरा सूखा हुआ है, पूरा ड्राई एरिया है। बाकी सर जैसे नीचे चलते हैं वैसे बताते चलते हैं। सर तो बाकी सर ये जो पूरा रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं सारा सेडिमेंट्री रॉक है, जिसको हिंदी में अब सादी चट्टानी बोला जाता है। जी। बाकी ये जो सर आप रॉक देख रहे हैं ये पूरा स्लेट स्टोन है, जिससे पहले स्लेट और ब्लैक बोर्ड बनाए जाते थे जो लिखने में यूज में लिया जाता था। ये काफ़ी पतली पतली लेयर बाई लेयर में होता है। आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी 1 फीट में कम से कम 100 लेयर से भी ज़्यादा पड़ते हैं। ये काफ़ी पतली पतली लेयर बाई लेयर में होता है। इसका यूज़ पहले स्लेट और ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज़ में लिया जाता था। स्लेट और ब्लैक बोर्ड। जी जी। तो ये जो सर आप ब्लैक वाला पेड़ देख रहे हैं ये महुआ है, जिसके फूल से देसी वाइन बनाई जाती है। और इसी के फूल से हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में इसकी काफ़ी शुद्ध डिश भी बनाई जाती है, जिसको हम लोग दुबरी या मुरक्का बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक फल आता है, उससे ऑयल निकाला जाता है। तो इसका हिंदी नाम महुआ है। इसका जो साइंटिफिक बॉटनिकल नाम है वो मधुका लॉन्गिफोलिया है। ठीक है। और इसी के जस्ट बगल में आप जो व्हाइट वाला पेड़ देख रहे हैं ये अर्जुन का पेड़ है। जो अर्जुन की छाल आती है हार्ट पेशेंट, बीपी, शुगर वालों के लिए तो बीसी से निकाला जाता है। ठीक है। तो इसको लोकल भाषा में हमारे यहाँ इसको पोहा बोलते हैं। बाकी इसका जो साइंटिफिक बॉटनिकल नाम है वो टर्मिनलिया अर्जुना है। हाँ मैम, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक ये आज से लगभग 400-500 साल पहले यहाँ के लोकल राजा द्वारा बनाए गए थे। ये उस टाइम उनके हंटिंग पैलेस है, मतलब शिकारगाह। क्या कि पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे तो कई जगह से जंगलों में बना के रखते थे ताकि शिकार करने में आसानी हो। तो ये उनके शिकारगाह हैं। जो पांडव की गुफाएं हैं वो इसके अंदर बनी हुई थी। एक्चुअली जो मेन गुफाएं थी उनको बंद करके रखा है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा होता था। लेकिन ये अभी के टाइम पे 10 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, मतलब एक छोटी से रूम टाइप की कन्वर्ट हो गई। और उसके ऊपर 5 टेम्पल देख रहे हैं जो यहाँ के जो लोकल लोगों द्वारा बनाए गए थे। तो जो मंदिर है वो नए बनाए गए थे। उनमें जो मूर्ति रखी वो काफ़ी प्राचीन टाइम की मूर्तियाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि पांडवों द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी, वो आज ही मौजूद है। पहले लोग वहाँ जाते थे लेकिन स्लिपरी एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अभी तो वहाँ हम नहीं जाने देते ही।
बाकी रास्ता यहाँ से का ये पूरा बना हुआ है। और सर जो पांडव गुफाएं थे इसके वो ये उस टाइम पे काफ़ी डीप में हुआ करती थी, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने टूरिज्म के लिए नीचे से फर्श करके रखा है, तो उनकी जो हाइट है वो कम हो रही है। बाकी जिनमें आप देखेंगे गेट और रेलिंग वगैरह ये 2012 में मतलब 2015 में लगाए गए थे। वैसे तो पांडव फॉल में देखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, पर क्योंकि गाइड की फ़ी टिकट में ही इंक्लूडेड है तो आपको गाइड को नीचे लेकर ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आपको इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और पांडव फॉल की महत्वता एक तो पांडव के टाइम से है। बोला जाता है ये जो आप जहाँ पे फॉल गिर रहा है वहाँ पे भीम ने लात मारी थी जिस वजह से ये बना है। और दूसरा ये चंद्रशेखर आज़ाद से है। 1929 में क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी थी और उनका स्मारक भी है जब आप उतरना शुरू करेंगे पांडव फॉल्स के लिए। So that's it from this video. We hope you enjoy this video. कल हम जाएंगे बृहस्पति कुंड और कलिंजर फोर्ट, तो आप देखेंगे कल के एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।